हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त किशन मौर्य स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे पंचमाक्षर के नियम क्या हैं, आखिरकार ये क्या होते हैं। इसको लेके बड़े लोग परेशान होते हैं। अब देखेंगे कि जैसे कभी कभी संबंध ऐसे भी लिखा जाता है, संबंध ऐसे भी लिखा जाता है। तो ऐसे लिखने के क्या कारण है, ऐसे लिखने के क्या कारण है, दोनों सही हैं, कौन सही है कौन गलत है, इस चीज को लेके बड़े परेशान होते हैं हम। तो इसके लिए हम पंचमाक्षर होते क्या, हम पंचमाक्षर के रूल क्या है, इनके माध्यम से हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पंचमाक्षर अर्थात जो ये क वर्ग है, इसे हम प्रायः क वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसे च वर्ग बोलेंगे, इसे ट वर्ग बोलेंगे और इसे त वर्ग बोलेंगे तथा इसे प वर्ग के नाम से जानते हैं। इन सभी वर्गों के जो पांचवा अक्षर होता है उन्हीं को हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। जैसे ङ, ञ, ड़, न, म, ये पांच जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, इन्हें हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इन पंचमाक्षर का प्रयोग कैसे होता है, कहां होता है। अब देखिए प्राय हम जैसे ये अंक का मात्रा लगा है तो ये किसके बाद प्रोनाउंसिएशन, किसके पहले प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो याद रखेंगे ब से पहले प्रोनाउंसिएशन स है। तो अब देखेंगे इसमें ब कौन से वर्ग का है, तो ब कौन से वर्ग का है, प वर्ग का है। तो इसका जो पंचमाक्षर है वह म है, इसलिए यहां देखिए म लग गया है। ठीक है, संबंध म। अब बात करेंगे अब ब पे कि तो किससे प्रोनाउंसिएशन पहले हो रहा है, अंक की मात्रा है ध से। अब ध देखेंगे कौन से वर्ग का है, तो ध कौन से वर्ग का है, यह देखेंगे त वर्ग का है और इसका पंचमाक्षर क्या है, न है। इसका पंचमाक्षर क्या है, न। तो इसलिए संबंध में देखिए आधा न लग गया। समझ में आया कि नहीं चीजें। तो वर्तनी के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक पाई वाले, बिना पाई वाले, जिनके मध्य में पाई है। समझ में आई नहीं चीजें। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, वर्तनी के अकॉर्डिंग। तो यह देखिए पंचमाक्षर अर्थात जो भी शब्द के प्रोनाउंसिएशन हमको करना है उसके बाद वाले जो शब्द हैं, ठीक है, वो कौन से बोलेंगे वर्ग के हैं, उससे रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्या करना है, सन जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करना है तो इसके बाद कौन सा वर्ड है, ब। अब देखेंगे ब कौन से वर्ग का है, तो प वर्ग का है और ब का पंचमाक्षर क्या है, म। तो इसलिए संबंध। समझ में आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जैसे देखिए ऐसे बहुत सारे संचार हो गए, संजय हो गया, पंचांग हो गया, मंजू हो गया। जैसे संचार में देखिए स की बाद च है। अब देखेंगे च कौन से वर्ग का है, तो च वर्ग, या इसका पंचमाक्षर क्या होगा, य हो जाएगा। तो देखिए ज से पहले आधा य ऐड हो गया है, इसे संजय पढ़ेंगे। पंचांग में वैसे, मंजू में भी देखिए म के बाद में क्या है, ज है। और ज देखेंगे कौन से वर्ग का, तो च वर्ग का यह शब्द है ज। और ज का जो पंचमाक्षर है वह य है, तो यहाँ पे भी मंजू ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। समझ में आएंगी चीजें। तो यह आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब कहां पे हम जैसे देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक्सेप्शन वाले, यहाँ पे देखिए संसार। अब संसार का हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, संयोग का नहीं लिख सकते हैं, संशय है, संविधान है, और भी इत्यादि शब्द हैं या आदि शब्द हैं जिनका हम प्रयोग बोल सकते हैं एज इट इज। इसको दो तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। इसका रीजन सिंपल सा है, तो याद रखेंगे कि अंतस्थ और जो उष्म व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन है, अगर यह प्रायः आ जाते हैं, अर्थात जो पहला शब्द है, ठीक है, पहला अक्षर है, शब्द नहीं बोलेंगे, पहला अक्षर या वर्ण है जहां पे अनुस्वार लगा हुआ है और उसके बाद या तो अंतस्थ व्यंजन आ जाए या तो उष्म व्यंजन आ जाए, तो उसका अनुस्वार का अनुस्वार ही रहता है, उसका हम आधा करके नहीं, अर्थात पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए स है और स के बाद श आ गया, तो श कौन सा है, तो उष्म व्यंजन का यह भाग है, इसलिए यहाँ पे जो संसार पे अनुस्वार लगा है वह प्राय अनुस्वार ही रहेगा, इसका हम पंचमाक्षर नहीं करेंगे। समझ में आई चीजें। संशय है, श है, उसके बाद जो यह श है यह भी क्या है, उष्म व्यंजन है। इसके बाद संयोग में भी देखिए संयोग है, तो यह जो है यह अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका भी अनुस्वार का अनुस्वार ही रह जाएगा। संविधान में भी देखिए वह जो दिया है अगला वाला वर्ड
अक्षर, तो यह क्या है, यह भी अंतस्थ व्यंजन का है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अनुस्वार का अनुस्वार ही रह जाएगा। तो आई होप पंचमाक्षर के जो नियम है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कहां पे पंचमाक्षर का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।